बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा रंग बिरंगा गांव था जहां हर सुबह पक्षियों की चहचहाहट से दिन की शुरुआत होती और शाम होते ही चौपाल पर लोगों की हंसी गूंजती। उसी गांव के बाजार में हर दिन एक आदमी अपनी आमों की टोकरी लेकर आता था। उसका नाम था माधव। लोग उसे दूर से ही पहचान लेते क्योंकि वो ऊंची आवाज में पुकारता, आओ आओ, मीठे रसीले सुगंधित आम ले लो। माधव के आम दिखने में इतने चमकदार और ताज़े लगते कि कोई भी देखकर ललचा जाए। बच्चे तो खास तौर पर उसके पास भागते हुए आते। आमों से ऐसी खुशबू आती मानो किसी ने उनमें शहद मिला दिया हो। धीरे धीरे पूरे गांव में उसकी धूम मच गई। हर कोई कहता, माधव के आम सबसे मीठे हैं। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। असल में माधव बहुत चालाक और थोड़ा लालची भी था। वो आमों को ऊपर से सुंदर और चमकदार सजाता, लेकिन नीचे की परत में अधपके, खट्टे या कभी-कभी खराब आम छिपा देता। जो भी खरीदने आता उसे वही नीचे वाले आम पकड़ा देता। लोग पहले तो आम देखकर खुश हो जाते, लेकिन घर पहुंचकर जब आम खाते तो स्वाद उम्मीद जैसा नहीं होता। किसी का आम खट्टा निकलता, किसी का बेस्वाद, तो किसी का अंदर से खराब। लोगों को समझ नहीं आता कि गलती कहाँ हो रही है। एक दिन गांव का एक समझदार लड़का, जिसका नाम अर्जुन था, अपनी माँ के साथ बाजार गया। अर्जुन बहुत जिज्ञासु स्वभाव का था। वो हर चीज को ध्यान से देखता और जल्दी भरोसा नहीं करता। जब वो माधव की दुकान पर पहुंचा तो उसकी नज़र आमों की टोकरी पर टिक गई। आम सचमुच बहुत सुंदर लग रहे थे। माधव मुस्कुराकर बोला, बेटा, ये आम इतने मीठे हैं कि खाकर मजा आ जाएगा। अर्जुन ने आमों को ध्यान से देखा। उसने देखा कि ऊपर के आम चमकदार हैं, लेकिन कुछ आम नीचे की तरफ थोड़े अलग रंग के लग रहे हैं। उसकी समझदार आंखों को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उसने मासूमियत से पूछा, काका, क्या मैं खुद आम चुन सकता हूँ? माधव थोड़ी देर के लिए घबरा गया, लेकिन तुरंत संभलते हुए बोला, अरे बेटा, तुम छोटे हो, मैं तुम्हारे लिए सबसे अच्छे आम निकाल देता हूँ। ये सुनकर अर्जुन को शक और गहरा हो गया। अर्जुन ने चुपचाप आम खरीद लिए, लेकिन घर जाकर उसने आमों को ध्यान से परखा। ऊपर से सुंदर दिखने वाले आम अंदर से उतने मीठे नहीं थे। कुछ तो हल्के खट्टे भी थे। अर्जुन ने सोचा, कुछ तो जरूर गड़बड़ है। अगले दिन वो अकेला बाजार पहुंचा। इस बार उसने दूर खड़े होकर माधव को ध्यान से देखना शुरू किया। उसने देखा कि माधव ग्राहकों के सामने हमेशा ऊपर के अच्छे आम दिखाता, लेकिन थैली में भरते समय नीचे वाले आम डाल देता। अब अर्जुन को सच्चाई समझ आ चुकी थी, लेकिन वो जल्दबाजी में कुछ करना नहीं चाहता था। उसने एक योजना बनाई। तीसरे दिन अर्जुन अपने कुछ दोस्तों को साथ लेकर आया। सब बच्चे आम खरीदने लगे। अर्जुन ने जानबूझकर जोर से कहा, वाह, माधव काका के आम तो सबसे मीठे होते हैं, लेकिन पिछले दिनों कुछ लोगों के आम खट्टे क्यों निकले? ये सुनते ही आसपास खड़े लोगों का ध्यान उधर गया। माधव ने जल्दी से बात संभालने की कोशिश की। अरे नहीं बेटा, मेरे आम तो हमेशा मीठे होते हैं। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर आज हम सबके सामने आम काट कर देख लेते हैं ना? अब माधव सच में परेशान हो गया। भीड़ जमा होने लगी। गांव के बुजुर्ग भी पास आ गए। अर्जुन ने टोकरी से अलग अलग जगहों से आम उठाए, ऊपर से भी और नीचे से भी। पहला आम काटा गया, ठीक था। दूसरा आम थोड़ा खट्टा, तीसरा आम अंदर से खराब। भीड़ में खुसुर फुसुर शुरू हो गई। लोग समझ गए कि कई दिनों से उनके साथ धोखा हो रहा था। माधव के चेहरे का रंग उड़ गया। उसका सिर शर्म से झुक गया। अब उसके पास कोई बहाना नहीं था। गांव के एक बुजुर्ग ने शांत स्वर में कहा, बेटा माधव, व्यापार में विश्वास सबसे बड़ा धन होता है। अगर तुम लोगों को धोखा दोगे तो एक दिन सच सामने आ ही जाएगा। माधव की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने हाथ जोड़कर कहा, मुझे माफ कर दीजिए, लालच में आकर मैंने गलत किया। उस दिन के बाद माधव ने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। वो सचमुच अच्छे आम बेचने लगा। धीरे धीरे लोगों का विश्वास फिर लौट आया, लेकिन अब वो पहले जैसा घमंडी नहीं रहा। गांव के बच्चे आज भी उस घटना को याद करते हुए कहते हैं, मीठे शब्दों से नहीं, सच्चे कामों से विश्वास बनता है। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख बन गई। जीवन में ईमानदारी सबसे मीठा फल है। जो इसे अपनाता है वही सच्ची इज्जत और खुशी पाता है।